कल यानी 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार जो है फिर से पीएम की जो कुर्सी है वो संभाली है और उसी के चलते आज शुमाली कश्मीर जिला कुपवारा के अंदर बीजेपी यूनिट कुपवारा ने जो है एक जश्न यहाँ पे मनाया। ताहम हमारे साथ कई लीडर्स यहाँ पे हैं, इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो नारा था, भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि 400 पार, अब की बार 400 पार। ताहम में यहाँ पे कुछ लीडर्स हैं जो लगातार जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो ये नाचने आ जाते या ये जश्न मनाने यहाँ पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे ढोल बाजों के साथ ये लगातार यहाँ पे पहुंचते हैं। तो हम इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे, इनसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे और कुछ तीखे सवाल भी इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। पहले फरीद साहब यहाँ पे एसटी मोर्चा से ताल्लुक रखते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। फरीद साहब आप बताइए, पहले आप बोलते थे कि 400 पार 400 पार, क्या हुआ उस 400 पार का? देखिए, जिस हिसाब से हमने जीत हासिल की है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, विकास पे हमने जीत हासिल की है, इसलिए हम आज जमा हुए हैं यहाँ पे। हमने जो हमारी सरकार बनी, हमने शुक्रिया अदा किया और यहाँ पे जितने भी हमारी भारतीय जनता पार्टी कुपवारा यूनिट के कार्यकर्ता थे, सब ने यहाँ पे जश्न मनाया और उस सूरत पे यहाँ पे हम इकट्ठे हुए। जिसमें विकास की बात कर रहे हैं आप करालपुरा से ताल्लुक रखते हैं? जी बिल्कुल। आपके करालपुरा में कितना विकास हो रहा है? देखिए, अच्छा हो रहा है, ये नहीं है कि विकास नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। कहाँ हुआ? आपके वर्षन में हुआ? देखो, जो 70 साल में नहीं हुआ है वो 2014 वहाँ पे लाइटें लगी, लाइटें जो उनके एज पर मैप था वो नहीं लगा हुआ है अभी तक, वो भी हमारे पास फुटेज है। आपके जो करालपुरा के अंदर हाल ही में जो डेली वेराइटी न्यूज़ ने जो है पुल की न्यूज़ की, वहाँ पे नहीं है। आपका जो बस स्टैंड है नया, वहाँ पे जो है रोड स्टैंड की जो खस्ता हाली है, और वही विकास है आपका? नहीं, देखो काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। जहाँ तक आपने लाइटों की बात की, मैप की बात की, तो जो लाइटें लगी हैं नवंबर में, और जो उनका मैप आया है जनवरी में। तो अगर उनको जिस डिपार्टमेंट को लाइटें वहाँ पे लगानी थी तो पहले उनको वहाँ पे मैप भेजना था, मैप के मुताबिक वहाँ पे लाइटें लगानी थी। लेकिन जो लाइटें नवंबर में लग गई थी तो 15 जनवरी को वहाँ पे वो मैप भेजते हैं। तो इस हिसाब से ये देखो, ये गवर्नमेंट की कमी नहीं है, ये सरकार की कोई कमी नहीं है। ये जो यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं, ये उन लोगों की कमजोरी है, और जो ठेकेदार हैं, जो पैराइज हैं, उन लोगों की कमजोरी है कि जो मान लो ग्राउंड लेवल पे सही समय पे जाके काम नहीं करते हैं। कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर से उन्होंने अपने घरों में जो है लाइटें लगाई, एक सामने और एक पीछे। देखिए, अगर ऐसा कुछ है तो वो निकाल सकते हैं, इसमें कोई नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई घोटाला किया है किसी जगह, आपको लग रहा है, तो वो सरकार बैठी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए बैठी है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जाके वो देखे इस चीज पे। अगर किसी जगह कोई गलत हुआ है तो हम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम भी उनके साथ जाएंगे, हम उसको घोटाले को निकालो। ये तो कोई नई बात तो नहीं है। बिल्कुल। ताम एक और हमारे साथ जो है एक और लीडर यहाँ पे है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चौधरी मुश्ताक बजार, हालांकि बहुत छाए रहते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अपना जो सोशल मीडिया पे लगातार जो है छाए रहते हैं, ये इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ चल रहा है आज भारतीय जनता पार्टी में। मुश्ताक साहब, आप मुझे बताइए, आज जश्न मनाने आगे सुबह सुबह पहुंचे, 400 पार नहीं हुआ, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ आए, आप सबने हमें कवर किया। उसके बाद जो हमने जश्न मनाया, ये सबसे बड़ा जो जश्न है, ये सिर्फ इस बुनियाद पर मनाया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज 1947 से लेकर आज पहली बार जो जमहूरियत की जीत हुई है, चाहे वो इंजीनियर रशीद जीते या कोई और जीते, लेकिन ये जीत जो है जमहूरियत की जीत हुई है। हमारे नॉर्थ कश्मीर में 6 लाख से ऊपर या 5 लाख से ऊपर कभी वोट परसेंटेज नहीं आई। आज की डेट में ये 11 लाख तक पहुंची, और ये 11 लाख तक पहुंचने की जो बुनियाद है, जो वजह है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके यही एक नारा दिया कि अगर हमारा मुस्तकबिल बन सकता है वो सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत से बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी सजाद लोन को सपोर्ट कर रही थी। देखिए, मेरी बात सुनिए, सजाद लोन साहब को सपोर्ट कर रहे थे, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है, ये तो सरकार की मर्जी थी। अगर सजाद लोन साहब, वो उसी तरीके से मैं कह रहा हूं ना, जमहूरियत की जीत हुई है, अगर उसी वोट बैंक पे ऐलान होता तो सजाद लोन साहब ने जीतना था। अब जो ये 4 लाख वोट या 4.5 लाख वोट एट अ टाइम एक्स्ट्रा जो पड़ा है, ये जमहूरियत की जीत है। युवा के अंदर जो दर्द था, जो जख्म थी, वो लोग वोट नहीं देना चाहते थे, वो बाइकआउट करते थे। उन्होंने आज वोट डालकर ये साबित कर दिया कि अगर हमें जीना है, जमहूरियत के साथ जीना है और अपने देश हिंदुस्तान के साथ जीना है। आपको नहीं लगता कि एक बच्चे ने जो है पूरे एक सीएम
या बड़े बड़े लीडर्स थे, भारतीय जनता पार्टी जो थी वो इनको यहाँ पे सपोर्ट कर रही थी, पीसी को, या अपना जो सजाद गनी लोन वो भी बहुत जो है पावरफुल है, तो एक बच्चे ने जो है सबकी हवा टाइट कर दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, जो लोग सरकारों में यहाँ रहे, हर एक इंसान ने इन लोगों को परखा था, ठीक है। जो वोट इनके हक में पड़ते थे वो आज भी पड़े। अब इसमें जो 4 लाख या 4.5 लाख वोट जो नहीं पड़ता था, वो कभी बाइकाट होता था, कभी कुछ होता था, नहीं पड़ता था। आज वो वोट इसलिए पड़ा कि शायद लोगों ने सोचा ये वोट देकर इंजीनियर रशीद साहब जो हैं वो जेल से बाहर आएंगे। लेकिन हमारे देश का संविधान है, हमारे देश का कानून है, अगर इंजीनियर रशीद साहब पर कोई कानूनी दावा लगा है, उसको बेल जो है, उसकी जमानत जो है वो लोग नहीं करेंगे, वोट नहीं करेगा, एमपी नहीं करेगा, हमारी देश की अदालत बैठी हुई है, हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, वो उनको रिलीज करेंगे। तो अगर उनको वो रिलीज करते हैं तो हमारे लिए वेलकम स्टेप होगा। जी, तो गुलजार साहब है, गुलजार साहब कैसे देखते हैं इंजीनियर रशीद की जो जीत है उसको? मैंने आपको पहले भी बताया है, इंजीनियर रशीद की जो जीत है, वो जो वोट पड़े हैं वो जज्बाती वोट पड़े हैं, क्योंकि लोगों ने आज एक फैसला किया है, यूथ ने फैसला किया है, हमारी औरतों ने जो बहनों ने फैसला किया है कि एक इंसान जेल में बैठा है उसको रिहा करने के लिए वोट पड़े हैं, और बाकी ये जो आप सोच रहे हैं वो बात नहीं है। क्यों जो जज्बाती वोट है, ठीक है हम भी मानते हैं कि जज्बाती वोट था कि वो आए, बच्चे जो हैं जो बाइकाट किया करते थे वो आए और उन्होंने जो है वोट अपना यहाँ पे नकास्ट किया, तो आप नहीं चाहते कि यहाँ पे जो है जमहूरी तरीके से रहना चाहिए? देखिए बात सुनिए, कश्मीरी लोग हैं ना, कश्मीरी लोग कशर पक्ष वना दपाश रहमदिल, कश्मीरी लोग जो है ना रहमदिल है, क्योंकि हमें जो है जल्दी दिल में जो है दर्द होता है। रशीद इंजीनियर की जो वोटिंग हुई है यहाँ पर, जब उसकी मुहिम चली है, आपने खुद देखा है, साउथ कश्मीर से भी लोग आए हैं। वो क्यों आए हैं? उनको तो यहाँ वोट दर्ज नहीं था, वो क्यों आए? आप मुझे इस बात की जवाब दीजिए। जज्बात ना आए ना, वो उनका एक जज्बात था, रशीद इंजीनियर साहब जेल में है, इसको हमारे वोट से वो रिहा होगा। लेकिन लोगों को ये दिमाग में नहीं है कि वोट से वो बाहर नहीं आएगा, वो बाहर आएगा जैसा हमारे मुश्ताक साहब ने आपको कहा है, वो अदालत फैसला करेगी कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो या ना हो, उसके ऊपर कुछ धारा ये चढ़ता है या नहीं चढ़ता है, उसके ऊपर कुछ साबित होता है या नहीं होता है, वो तो अदालत देखेगी, वो तो सरकार देखेगी। आपने साउथ कश्मीर जो है इसमें टच किया, कहना क्या चाह रहे हैं? आपको मैंने अभी पहले बोला कि आपको कि ये जज्बाती वोट है, ये जो है वो लड़ने वाले वोट नहीं लिया उसने कि जो रशीद इंजीनियर को मिलना चाहिए। यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने भी वोट लिए, यहाँ पर सजाद गनी लोन ने भी वोट लिए, यहाँ पर जो दीगर लीडर थे उनको वोट कम मिले हैं। वो क्यों मिले हैं उनको वोट कम? उनके वोट भी कहाँ चले गए? वो रशीद इंजीनियर को इसलिए चले गए कि ताकि वो जेल से रिहा हो जाए। और बाकी जो लोगों के दिमाग में कोई अलग सा सोच होगा वो गलत है जी। इस वक्त वो दोषी है, दोषी है। अच्छा, तो देखो आप और मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं अपने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, मैं छुपा कर बात नहीं करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ जैसा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर माहौल ठीक किया है, पलटबाजी बंद हुआ है, गोला बारूद बंद हुआ है, पथराव बंद हुआ है, हड़ताल बंद हुआ है। यहाँ हमारे लोग जो है इस वक्त हमारे नौजवान हैं, वो बाहर अगर अब घूमने के लिए भी जाते हैं कि उनको घर में जो उनकी माँ बाप जो ये खुश होते हैं हमारे बच्चा शाम को वापस आएगा, हम वो यही माहौल रखना चाहते हैं। देखो आपने पहले भी देखा है कि रशीद इंजीनियर साहब की जो लैंग्वेज है वो बड़का वाला लैंग्वेज है, हमारे बच्चे उसकी लैंग्वेज से भड़क जाते हैं। जैसा अगले इलेक्शन आपने देखा है कैसा भड़क गए हमारे यूथ, तो अब गलत अंदाज में भी नारेबाजी हुई है। अब मुझे ये बताइए, मैं बारामूला में इलेक्शन लड़ रहा हूँ, साउथ कश्मीर वाले को क्या काम है? वो नंगे पैर आकर, ठीक है, उनको वो सपोर्ट करने आए ताकि वो वोट मांगने आए यहाँ पे। अलबत्ता उसके बावजूद अगर बात की जाए जिस तरीके से जमहूरी तरीके पे जो बाइकआउट किया करते थे, सोपोर इलाके की बात की जाए, कुपवारा के रागाम की बात की जाए, यहाँ पे जो है वो लोग थे जो बाइकआउट किया करते थे और आज जो है वो उन्होंने वोट डाला जमहूरी तरीके पे। क्या बीजेपी अब नहीं चाह रही है? बेशक बात सुनिए, हम चाहते हैं लोग निकले वोट डाले, हम ये चाहते हैं। जब जहाँ तक रशीद इंजीनियर की बात आती है, साउथ कश्मीर से नंगा पैर बंदा आकर सोशल मीडिया पर छा जाता है, वो मीडिया में वो छा जाता है, इसमें जो है हमारा यूथ जज्बात में आ गया। महबूबा मुफ्ती साउथ की है, महबूबा मुफ्ती साउथ की है, महबूबा मुफ्ती साउथ की है, और वो भी फयाज मीर को यहाँ पे सपोर्ट करने आती है क्योंकि पार्टी है, ठीक है। आप अगर किसी को सपोर्ट करने जाते हो तो पार्टी आपकी है। रविंद्र रैना यहाँ आए सैलाब में, मेरे भाई आप मुझे तो पार्टी है, यानी साउथ कश्मीर आपको इंजीनियर रशीद पे ही क्यों आप ये नहीं उठा रहे? साउथ कश्मीर से कोई डीडीसी, कोई बीडीसी, कोई सरपंच क्यों नहीं आया?
उसके सपोर्ट उसका था ही नहीं कोई। वो तो सब लीडर साहब थे, लीडर्स बीजेपी के थे, पीसी के थे, पीडीपी के थे, एनसी के थे, तो ऐसे नहीं थे ना। देखो ये आपको मैं क्लियर बोलता हूँ, ये एक जज्बाती वाली बात हुई है। जैसा यूथ ने किया है, यूथ ने जैसा इसमें इशू बनाया है, इसने एक जज्बात बढ़ाया है माँ बहनों के दिलों में। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कश्मीरी लोग जो है रामदिल लोग हैं, हम लोग अच्छी बात है ना। असल छनज असल गोनज तो जमहूरी तरीके से तो मगर तो क्या बीजेपी इस नार लोगमुत, एनसी इस नार लोगमुत, सारे नार तो क्या छु नार तो क्या छु तलां क्या छु। हम एक ही बात चाहते हैं कि जैसा यहाँ पर आज माहौल ठीक है ऐसा ही रहना चाहिए। इंजीनियर रशीद की वो लैंग्वेज नहीं होना चाहिए जो पिछले इलेक्शनों में उसकी रही है जब वो एमएलए था। जो लैंग्वेज उसको रहे हैं वो लैंग्वेज अगर वो फिर इसका मतलब बीजेपी नहीं चाह रही है कि इंजीनियर रशीद ग्राउंड पे आ जाएं। ग्राउंड पे जब वो देखो बात सुनिए, जब उसको अदालत छोड़ी, जब उसको सरकार छोड़े आ जाए ना, हम कहाँ बोलते हैं वो मत आ जाए। नहीं, आपका ये मानना है ना कि वो लैंग्वेज जो ना करे यूज जो वो पहले किया करते थे। हो सकता है वो डेवलपमेंट की बात करे, हो सकता है वो किसी और चीज की बात करे। वो जो पिछला था जो 2019 से पहले का था वो सब भूल चुका हो। देखिए जनाब, अगर वो बेरोजगारी की बात करे, अगर वो तामीर और तरक्की की बात करे, अगर वो डेवलपमेंट की बात करे, हम उसको साथ हैं। बीजेपी नाराज नहीं है अगर कोई तामीर और तरक्की की बात कर रहे हैं। बीजेपी अगर यहाँ किसी के रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसमें खुश हैं, हम उसमें नाराज नहीं है। लेकिन हम यही चाहते हैं, मैं पर्सनली आपको कह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान के लिए अपना जान दे सकता हूँ, हिंदुस्तान के लिए अपने परिवार को मैंने खोया है। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसा माहौल है वैसी माहौल रहना चाहिए। इंजीनियर रशीद अगर छूट जाता है वो लैंग्वेज नहीं होना चाहिए जो उसने पहले इलेक्शनों में किया है और जैसा उसने यूथ को बिगाड़ा है, हमारी नौजवानों को बिगाड़ा है, गलत बात दिमाग में छोड़ा है, जिसमें यहाँ पर पत्थरबाजी भी होता था, हड़तालबाजी भी होता था, वैसा नहीं होना चाहिए। जी, क्योंकि जिस तरीके हमने उमर अब्दुल्ला को देखा, उमर अब्दुल्ला भी भड़के हुए हैं क्योंकि उन्होंने भी जो है हार यहाँ पे इंजीनियर रशीद से ली। ताम पीसी के हवाले से अगर बात की जाए, क्योंकि पीसी को जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सपोर्ट कर रही थी, ताम ये भी जो है भड़के हुए हैं इंजीनियर से, क्योंकि ये भी नहीं चाह रहे, ये अब यही दावा कर रहे हैं कि जो यूथ ने चेंज लाई, हमारी जो माएँ बहनों ने जो चेंज लाई और वोट दिया, वो वोट जो है ये इनका ये मानना है कि वो बाइकआउट वोट था, वो स्टूडेंट पल्टर्स का वोट था। हालांकि आजकल कोई भी स्टूडेंट पल्टर नहीं है और यही भारतीय जनता पार्टी जो है दावा करती है कि यहाँ पे जो हालात ठीक है और कोई भी स्टूडेंट पल्टर यहाँ पे नहीं है। ताम बाइकआउट जो है, बाइकआउट भी यहाँ पे खत्म हो गया। तो इसी हवाले से जो है शब्बीर साहब भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अब मुख्तसरन जो है इनसे थोड़ा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। शब्बीर साहब बताइए कि क्या कुछ लग रहा है, कल तक 400 पार बोल रहे थे, आज वो 400 पार भी, हालांकि 300 पार भी नहीं देखा गया। देखिए भाई साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक बहुत बहस मुबहस की, मैं इस लफ्ज़ों में शुरू करना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा जीत अगर हुई है वो लोकतंत्र की जीत हुई है, जमहूरियत की जीत हुई है। जमहूरियत के दायरे में आकर लोगों ने वोट डाला है, जमहूरियत के दायरे में आकर इंजीनियर रशीद का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है और लोगों ने जमहूरियत के दायरे में आकर इंजीनियर रशीद को कामयाब किया है। अब तो इलेक्शन में हार जीत आती रहती है, कभी एक दल जीता है तो कभी दूसरा दल जीता है। जैसे आपने देखा है कि यहाँ पहले एनसी की एमपी हुआ करता था, तो अगर आप देखेंगे कि एनसी के उन एमपीज में से आज तक डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में अगर देखा जाए तो कभी उनके ज़रिए से कोई तरक्की नहीं हुई है। तो इस बार लोगों ने चाहा कि हम थोड़ा चेंज करें, क्योंकि सज्जाद साहब हमारी सरकार में मिनिस्टर रह चुके हैं, 2 बार मिनिस्टर रहे वो। तो सज्जाद साहब ने भी ऐसा कोई तामीर तरक्की का कोई रोड मैप नहीं दिखाया जिससे लोग उस पर विश्वास करें। लोगों ने रिजेक्ट किया, चाहे वो उमर साहब हो चाहे वो सज्जाद साहब हो। हाँ, हमारी कोशिश थी कि सज्जाद साहब को कामयाब करें, पर लोगों ने उसे रिजेक्ट किया। तो इसमें ये लोकतंत्र की जमहूरियत की कामयाबी हो और हम इसका स्वागत करते हैं। हम इंजीनियर रशीद का स्वागत करते हैं, उन्होंने इलेक्शन जीत लिया, वी वेलकम करते हैं उनको। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे भी कुछ जो है नेता आए, यानी लीडर्स आए, जिन्होंने अपना जो है सब कुछ खो दिया, ताहम उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ रुझान है, वो किस तरीके से उनको देख लिया, क्या उनके साथ वो कहीं पे आज वजूद में है भी या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तहरीक का नाम है।
भारतीय जनता पार्टी ना यहाँ किसी उमर साहब के घर से निकली है और ना ही किसी महबूबा जी के घर से निकली है और ना ही किसी इंजीनियर साहब के घर से निकली है। भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में सबसे बड़ी पार्टी है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ नज़ीर अहमद खान साहब यहाँ आइए आप। नज़ीर अहमद खान साहब जो हमारे सबसे पुराने वर्कर है भारतीय जनता पार्टी में, आज भी भारतीय जनता पार्टी इसे चाहती है, दिल से प्यार करती है, इसे इज्जत देती है, इसे सम्मान देती है। पर क्या मिलता है साहब? हाँ, सब मिलता है, बिल्कुल। सम्मान मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है, इज्जत मिलता है, बिल्कुल मिलता है इज्जत। जब ये भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, इनके पैरों की धूल की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी में डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में हजारों की तादाद में वर्कर मौजूद है। इनके पैरों की धूल। चलिए जी, ये बताइए कि रशीद इंजीनियर को कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि रशीद इंजीनियर ने जो है हाल जीत हासिल की है, तो कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ अपील रहेगी आपके, आप एज कुपवारा या एज नॉर्थ कश्मीर के, आप एज वोटर, या आप बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद देना चाहता हूं उन जवानों को जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आज उन्होंने साबित कर दिया कि हम जमहूरियत के साथ हैं, जमहूरियत को अपनाना चाहते हैं, जमहूरियत के घेरे में आकर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करना चाहते हैं। और उन्हें लगा कि इंजीनियर साहब हमारे डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा फुटपाथ है और उन्होंने उसे वोट देकर कामयाब कर दिया और हम उन्हें मुबारकबाद करते हैं। इसमें कोई इशू है नहीं। आप लोग उमर साहब और आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता को एक ही तुलना मत कीजिए। उमर साहब अब रिजेक्ट हो गया है, अब वो परेशान हो गए हैं और परेशानी की हालत में वो कुछ भी बोलते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी वर्कर ऐसा बयान नहीं देगा जिससे आपको लगेगा कि हमारे जवानों के दिलों को ठेस पहुंचेगी। यहाँ का जवान तरक्की चाहता है, यहाँ का जवान रोजगार चाहता है, यहाँ का जवान एक नई राह चाहता है, यहाँ का जवान MBBS करना चाहता है, IAS करना चाहता है, IPS करना चाहता है। तो हम उनके साथ है, शाना बशाना उनके साथ है। उनको जब भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता की जरूरत होगी तो हम उनके साथ हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तब मैं आपको बताता चलूं कि कुछ हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी कुपवारा यूनिट के कुछ लीडर्स थे, इनसे हमने जानने की कोशिश की क्या कुछ रुझान है इनका, जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था 400 पार, उसके हवाले से भी बात की, इनसे जानने की कोशिश की। हालांकि इंजीनियर रशीद के हवाले से भी जो है बात की, वो भी जानने के आप तक जो है इनके क्या कुछ, उनके हवाले से क्या कुछ ख्यालात है, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश की। आप मेरे साथ बने रहे और देखते रहिए डेली वेराइटी न्यूज़।